मुझे क्लिक कर, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई। कुछ नहीं क्लोज कर सकते, इसको मिनिमाइज करके छोड़ दीजिए ऑटोमेटिक। यहाँ 5 बटन है ना, इसको बीच में क्लिक करके रोक दीजिए। क्लास कंप्लीट हो जा रहा है तो यहाँ पे क्लिक करके एंड वाले बटन, अपने आप नहीं बंद होगा, यहाँ एंड पे क्लिक करेंगे तब बंद होगा। क्लास क्या चीज किसका? जो इंटरव्यू ले रहे हैं। अच्छा ठीक ठीक। तो जब क्लास मेरा खत्म हो रहा है तब एंड कर देना। हाँ ठीक है, स्क्रीन आ रहा है ना? चलिए शुरू हो जाइए, लाइव हो गया, इसमें सबके मोबाइल में दिखेगा। सर अभी क्लोज करिए, अभी मतलब नहीं। चलो पास कर देना, उसको रिज्यूम कर लेंगे, रिज्यूम करके फिर बोलना। नहीं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का पैकेज नहीं होता, ये विंडोज का पैकेज, हाँ मतलब वो विंडोज 10 का पार्ट है। हाँ ऑटोमेटिक है, ठीक है ठीक है, पढ़ाइए चलो। ठीक, आप लोग पढ़ो, बाकी क्लास समाप्त होकर एक बार और आएंगे आप लोग के लिए, ठीक है? अच्छे से पढ़िए। लाइट ऑफ करिए, लाइट ऑफ करिए, लाइट ऑफ करिए। लाइव क्लासेस तो मैंने और भी लिए, बट यहाँ पता नहीं क्यों घबराहट हो रहा है। मैं लाइव क्लासेस ली बट यहाँ पे अभी आप लोग प्लीज में बोलना मत। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। स्वागत है आपका जेआईटी की ऑनलाइन क्लासेस में, और आज हम पढ़ेंगे नोटपैड के बारे में। तो चलिए देखते हैं नोटपैड कैसे ओपन करना। कल आप लोग को बताए थे ना नोटपैड कैसे ओपन करना है, तो सारे लोग नोटपैड ओपन कर लेंगे आप लोग? कोई डाउट? क्या बताए थे हम? सर्च बॉक्स में जाके आप लोग को सर्च करना है नोटपैड, या फिर विंडो आर यानी रन बॉक्स में जाके आप लोग को सर्च करना है नोटपैड, ठीक है? उसके ओपन कर लेना। यहाँ पे अगर हमें नहीं, यहाँ पे अगर आप लोग को स्क्रीन पे नहीं नोटपैड दिख रहा है तो आप सिंपली यहाँ पे एंड प्रेस करो तो आपका आ जाता है, ठीक है? यहाँ से ओपन कर दो। नोटपैड को हम क्या बताए थे? नोटपैड एक सिंपल टेक्स्ट एडिटर होता है जिसमें हम टेक्स्ट को अपने सिंपली एडिट कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ठीक है? तो जैसे कि हम क्या नोटपैड का आप लोग का स्क्रीन के बारे में आप लोग को बताए थे, जब भी आप नोटपैड ओपन करते हो तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आप लोग के सामने ओपन होता है। इसमें सबसे पहले हम क्या बताए थे, यहाँ पे टाइटल बार होता है, ठीक है? टाइटल बार के राइट साइड में हम क्या बताए थे, 3 बटन मिलता है, ठीक है? जो कि क्लोज बटन, मैक्सिमाइज बटन एंड मिनिमाइज बटन। इसमें कोई डाउट है किसी को? क्लोज बटन से क्या होता है, हमारा जो भी हम ओपन किया क्लोज हो जाएगा। और यहाँ पे क्या होता है, रिस्टार्ट बटन, ठीक है? इसको हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से मैक्सिमाइज एंड मिनिमाइज कर सकते हैं, ठीक है? यहाँ पे भी हमारा क्या होता है, मिनिमाइज मतलब हम इसको, अगर हम यहाँ पे नोट पैड पे कोई काम कर रहे हैं और डायरेक्ट हमें डिस्प्ले पे कुछ अपना ओपन करना है या फिर कुछ अदर्स कोई पैकेज ओपन करना है तो हम क्या कर सकते हैं, इसको मिनिमाइज कर सकते हैं, ठीक है? फिर वहीं से मैक्सिमाइज कर सकते हैं। अगर इसी आपका टाइटल बार के राइट साइड में यहाँ पे आइए तो आपका अनटाइटल दे रहा है। ये अनटाइटल क्या है, जैसे कि कोई भी हम अपना यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स बना के सेव कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर हम अपना बायोडाटा बना के और उसे सेव करना चाहते हैं तो जिस नाम से हम सेव करते हैं अनटाइटल की जगह पे क्या होता है, वही हमारा नाम हो जाता है, मतलब एक टाइटल हम दे देते हैं, ठीक है? चलिए ये सब समझ गए थे। अब यहाँ पे हम कुछ मेनू बार्स के बारे में बता रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे आप लोग का ऑप्शन दिया है फाइल, एडिट, फॉर्मेट, व्यू एंड, ठीक है? इसके नीचे अगर आए तो हमारा टास्क बार दिखता है, जो टास्क बार पे आप लोग को पता ही है, स्टार्ट बटन होता है, सर्च बटन होता है
और भी बहुत सारे जो हम ओपन किए रहते हैं वो यहाँ पे आपका दिखाई देता है। इसके राइट साइड में आपका नोटिफिकेशन बॉक्स होता है, डेट एंड टाइम होता है, यहाँ पे कौन सा लैंग्वेज यूज करते हो, तो ये सारी चीजें के बारे में आप लोग समझ रहे हो, किसी को कोई दिक्कत? चलिए ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम आप लोग को फाइल के बारे में कुछ बताएंगे, फाइल मेनू में क्या क्या ऑप्शन आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे सबसे पहले न्यू दिया है, ठीक है। न्यू का मतलब क्या होता है, देखिए न्यू का शॉर्ट की होता है कंट्रोल एल, ठीक है। लिखना है ना आप लोग को, तो मैं एक बार ऐसे ही समझा दे रही हूँ, उसके बाद आप लोग को लिखवा दूंगी, ठीक है। न्यू मतलब नया। अगर मान लीजिए कि आप यहाँ पे कुछ बनाए हो, जैसे कि हम यहाँ पे लिख दें, ठीक है, जो भी आप डॉक्यूमेंट्स इसमें बनाए हो, मैं मान लीजिए कि इसी को कॉपी पेस्ट कर दे रही हूँ। कॉपी पेस्ट कैसे करना है हम बताएंगे अभी, ठीक है। ठीक है, अब इसको क्या है, हमें सेव करना है। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, हम न्यू पे क्लिक करेंगे, देखिए न्यू पे हम सेव नहीं करें, हम न्यू पे क्लिक करेंगे तो क्या यहाँ पे आपका क्या लिख रहा है, डू यू वांट टू सेव चेंज टू अनटाइटल, क्या आपको इसको सेव करना है? अगर आप इसे सेव करना चाहते हो तो सेव पे क्लिक करो, अगर नहीं करोगे तो क्या, हम देखो यहाँ पे डोंट सेव सेव कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है, हमारा वो हट गया, मतलब कि दूसरा अनटाइटल आ गया, ठीक है। हमारा जो पहला जहाँ पे हमने लिखा था क्या है, वो हमारा हट के दूसरा, मतलब एक नया अनटाइटल ओपन हो गया, ठीक है। सिंपली आप लोग समझिए, आप लोग के पास एक नोटबुक है, ठीक है। एक क्या नाम है आप लोग का, क्या नाम है आप लोग का, इसी क्लास में के हो आप लोग? हाँ, तो फिर इस क्लास में क्यों बैठ रहे हैं आप लोग, शंभू सर के क्लास के है ना आप लोग? पढ़ लियो ना, तो फिर अपना क्लास जाके आप लोग पढ़ो ना, ठीक है। हमने क्या बताया, सिंपली एक नोटबुक होता है, ठीक है। नोटबुक में क्या होता है, बहुत सारे पेजेस होते हैं ना, वैसे ही हमारा क्या है, एक समझो एक, ये हमारा एक नोटबुक ओपन है, और एक नोटबुक के अंदर बहुत सारे पेजेस है। सेम हमारा वो एक नोटबुक भर जाता है तो हम क्या करते हैं, फिर मार्केट में जाते एक नया नोटबुक खरीद के लाते हैं, है ना। वैसे ही समझो आपका एक नोटबुक ओपन है, उसमें आप कुछ काम कर लिए, वो पेज भर गया, तो क्या करोगे आप, उसमें जितना लिखना चाहते हो लिख सकते हो, लेकिन अगर आप चाहते हो दूसरा नोटबुक लेना, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे जाके न्यू पे क्लिक कर दोगे, या फिर इसका शॉर्ट की क्या दे रहा है, कंट्रोल एल, तो इसे आप लोग लिख सकते हो ना, अपने शब्दों में लिख सकते हो कि मुझे बोल के लिखवाना पड़ेगा। चलिए ठीक है, मैं अभी समझाने के बाद आप लोग को लिखवा दूंगी, ठीक है। तो किसी को डाउट है न्यू में, हो जाएगा सबका? चलिए, इसके बाद है न्यू विंडो, कंट्रोल शिफ्ट प्लस एन, यहाँ से नया विंडो ओपन होता है, आप इस पे क्लिक करोगे तो एक नया विंडो ओपन हो गया, देखिए, ठीक है। ये भी हमारा अनटाइटल के नाम से आया, ठीक है, मतलब एक दूसरे विंडो के रूप में ओपन होके आया, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप अपना काम कर सकते हो, नहीं चाहिए तो आप यहाँ पे क्लोज कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या चीज, किसी को कोई डाउट? चलिए, ओपन, ओपन क्या होता है, ओपन के थ्रू हम, ओपन का शॉर्ट की क्या दिया, कंट्रोल ओ, ओपन के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, पहले से सेव की हुई फाइल को ओपन कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने अपने नोटपैड में कुछ डॉक्यूमेंट्स बना के रखा है सेव करके, जैसे अपना बायोडाटा रखा है, या फिर अदर्स जो भी हम अपना नोट्स तैयार करके उसे सेव करके किसी लोकेशन पे रखे हैं, जैसे डेस्कटॉप पे हुआ, या फिर क्या है, किसी अपने सी ड्राइव, ई ड्राइव, या किसी भी फाइल में आप सेव करके रखे हो, और उसको आप बाद में ओपन करना, कभी आप आए फिर से अपना आप नोटपैड पे काम कर रहे हो, आप सोच रहे हो कि हमने जो डॉक्यूमेंट्स बना के रखा है, जो अपना रिज्यूमे या फिर बायोडाटा बना के रखा है, उसे हम ओपन करना चाहते हैं, तो आप क्या करोगे, सिंपली फाइल मेनू में जाओगे, और यहाँ पे आपको कहाँ पे जाना है, ओपन, ओपन का शॉर्ट की कंट्रोल ओ, यहाँ पे जाके आप देखो, हम कंट्रोल ओ कर रहे हैं तो भी ये हमारा ओपन हो जाएगा, यहाँ पे देखिए ऐसा हमारा ओपन हो गया है। अब यहाँ पे क्या है, आप कहाँ किस लोकेशन में अपना फाइल सेव करके रखे हो, वहां पे सपोज हमने डेस्कटॉप पे किया, तो हम डेस्कटॉप का ये ऑप्शन दिखा रहा है, देखिए जो भी आपके डेस्कटॉप पे फाइल है, फोल्डर है, वो आपका दिखा रहा है। अब आपको इसमें से आपका फाइल कौन सा है उसे सर्च करो, मान लो कि ये रोहित वाला ही हमारा फोल्डर है, जो इसी में हमने अपना फाइल बना के सेव किया है, तो हम इसे क्या करेंगे, सिंपली इसको ओपन कर लेंगे, ओपन करेंगे तो क्या होगा, नोट पैड पे ओपन हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम आप लोग को कुछ बना के यहाँ पे दिखा दे रहे हैं, जैसे कि हम कुछ भी टाइप कर दे रहे हैं, क्या हमने टाइप किया, ठीक है, और इसको हम सिंपली क्या करेंगे, कॉपी पेस्ट कर लेंगे, कॉपी पेस्ट अभी हम आप लोग को बताएंगे कैसे करना है, तो इस पे आप लोग भी मजे, बस हम आप लोग को
बना के दिखा दे रहे हैं इसकी। ठीक है, हमने ये इतना अपना डॉक्यूमेंट्स जो भी है बना के रखा। अब इसको हम सिंपली फाइल में जाएंगे, और फाइल में जाने के बाद हम क्या करेंगे, सेव में जाएंगे। ठीक है, इसके साथ आप सेव भी समझ लो। सेव में जाने के बाद हम यहाँ पे सेव करते हैं कोई फाइल। अब देखिए, हम कल आप लोग को बताए थे कि जो हमारा नोट पैड होता है उसका जो एक्सटेंशन बनता है वो star.txt बनता है। ठीक है, ये इसका क्या है, एक्सटेंशन है। ठीक है, तो आप ये क्या कर सकते हो, ये हटा भी सकते हो, नहीं भी हटाना चाहते तो भी आप नहीं डर। हम यहाँ पे इसको राम के नाम से सेव कर दे रहे हैं, राम TXT। ठीक है, आप कोई नाम दे सकते हो। अगर आप यहाँ पे कोई नाम नहीं दे रहे हो ना, जैसे कि हमने दिया यहाँ पे राम TXT, ठीक है, आप सपोज कोई नाम नहीं दे रहे हो तो ये क्या करता है, इसी एक्सटेंशन फाइल के नाम से सेव हो जाता है। ठीक है, अब इसको हम कहाँ पे सेव, हमने तो अभी फाइल का नाम दिया ना कि अब हमारे फाइल का नाम है राम TXT। ठीक है, अब इसको कहाँ पे हम सेव करना चाहते हैं, तो हम इसको डेस्कटॉप पे सेव करना चाहते हैं। इसलिए हम डेस्कटॉप से देख सकते हैं, या फिर C ड्राइव, D ड्राइव, कहीं पे भी आप पिक्चर में सॉरी डॉक्यूमेंट्स में कहीं पे भी सेव कर सकते हो। ठीक है, जहां पे आप सेलेक्ट करना चाहते हो वहां पे कर सकते हो। तो हम इसको डेस्कटॉप पे गए। अब डेस्कटॉप पे हम क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट किसी फोल्डर में हम नहीं सेव कर रहे हैं। ठीक है, हम डायरेक्ट यहाँ सेव कर दे रहे हैं। देखिए, अब यहाँ पे आप लोग का क्या दिखा रहा है, अनटाइटल की जगह पे क्या दिखा रहा है, राम दिखा रहा है, राम TXT दिखा रहा है। इसी नाम से तो हमने सेव किया था। चलिए हम इसको सिंपली क्लोज कर दे रहे हैं। ठीक है, किस नाम से हमने सेव किया था, राम। अभी आपके स्क्रीन पे कहीं दिख रहा है, कहाँ दिख रहा है, ये राम। अब ये क्या हमारे नोट पैड का फाइल है। ठीक है, तो हमने किसी फोल्डर में इसे नहीं किया था, ये सिंपली ऐसे टेक्स्ट के रूप में आपका सेव हो गया। इसे आप डबल क्लिक करके ओपन करो तो ये देखो नोट पैड में ओपन हो गया। तो अभी आप लोग को समझ में आया, क्या समझ में आया, ओपन। और देखिए, सॉरी, हमने डायरेक्ट ओपन करके दिखा दिया ना इसको। अब इसी में हम जाके यहाँ पे ओपन में जाएंगे, और ये देखिए ओपन, इस पे क्लिक करेंगे तो ये फिर हमारा ओपन होना, ये ओपन हुआ। अब हमारा कौन सा फाइल है यहाँ पे हम देखेंगे, तो हमारा क्या था, राम नाम से था ना, कहीं दिखा रहा है क्या, ये देखिए आ गया ना। हमने राम वाला फाइल ओपन किया है, फिर भी यहाँ पे दिखा रहा है ना। अगर मान लीजिए आप कोई आए आप यहाँ से नोट पैड, चलिए हम यहाँ से एक बार नोट पैड ओपन करके दिखा देते हैं, जहाँ पे हमने कुछ भी नहीं टाइप किया हुआ है। एक नया हम दूसरे दिन समझो आए, अपना नोट पैड ओपन किया। अब हम सोच रहे हैं कि हमने एक फाइल बना के अपना रखा था, अपना डॉक्यूमेंट्स बना के रखा था, हम उसको ओपन कर लेते। हम सिंपली फाइल में जाएंगे, ओपन में जाएंगे, या फिर इसके शॉर्ट की का यूज करेंगे, Ctrl+O। यहाँ पे आपका ओपन का फाइल ओपन हो जाएगा। अब आपने कहाँ पे सेव किया था, तो हमने एक लोकेशन तो दिया था ना, कहाँ पे, डेस्कटॉप पे। इसलिए लोकेशन देना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप लोकेशन नहीं दोगे तो जो भी आपका सेलेक्ट रहेगा ना उसी में जाके सेव हो जाएगा। जब आप फाइल सेव करोगे तो ज्यादातर हमारा डॉक्यूमेंट सेलेक्ट रहता है, ठीक है, उसी में सेव हो जाएगा। फिर आपको ध्यान नहीं दोगे, आपको ढूंढने में प्रॉब्लम हो जाएगा। इसलिए हमेशा हम लोकेशन को पहले सर्च करते हैं कि किस लोकेशन में हम अपने फाइल को सेव करना चाहते हैं। ठीक है, तो हम डेस्कटॉप पे सेव किए थे, और डेस्कटॉप पे जाके हम राम के नाम से किए थे ना, राम TXT। तो देखते हैं, राम यही है ना हमारा। इस पे हम क्या करेंगे, एक बार सेलेक्ट करेंगे, ओपन पे क्लिक करेंगे, ओपन हो जाएगा। देखिए ओपन हो गया। किसी को कोई डाउट, चलिए इसके बाद से हम कहाँ चल रहे हैं, सेव में। ओपन समझ में आ गया सबको। चलिए अब सेव, सेव में हम क्या करते हैं, अपना कोई भी फाइल, कोई भी डॉक्यूमेंट्स अगर हम बना रहे हैं तो उसे हमें सेव करना होता है। अगर आप सेव करके रखना चाहते हो तो क्या करोगे, आप सेव पे क्लिक करोगे, या इसका शॉर्ट की होता है Ctrl+S। अगर हम शॉर्ट की का यूज करें तो क्या करोगे, Ctrl+S क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपका सेव ओपन हो जाएगा। एक्चुअली ये फाइल हमारा सेव है इसलिए नहीं सेव हो रहा है। हम आपके सामने यहाँ पे देखिए राम TXT नाम से सेव है ना, इसलिए नहीं ले रहा है। तो अभी आप क्या कर सकते हो, जो फाइल आप सेव कर ले उसको दोबारा सेव करने के लिए हम कहाँ जाते हैं, सेव एज में। मान लीजिए कि ये फाइल हमारा सेव हो गया था, सेव का फाइल हमारा ओपन नहीं होगा, मालूम ही है आप लोग को। ठीक है, तो अब इसमें मान लीजिए कि हम आए कोई काम किए अदर्स, ठीक है, मान लीजिए कि हम यहाँ पे एंटर किए और फिर हम यहाँ पे कुछ टाइप कर देते हैं। ठीक है, गायत्री इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, हमने इसको यहाँ पे एक हेडिंग दिया। अब इसके अंदर हम कुछ भी लिखना चाहते हैं, जो भी आप, हम सिंपली देखिए यहाँ पे कुछ लिख रहे हैं, ठीक है, इस पे आप मत जाना। हम कुछ भी यहाँ पे टाइप किए, ठीक है, बात मत करिए आप लोग बीच में।
ठीक है। अब हम क्या करें, हमारा जो पहले से फाइल सेव है उसी फाइल में हमने दूसरे दिन आया कुछ और भी वर्क किया और उसको अब सेव करना चाहते हैं, तो इसको सेव करने के लिए या तो आप सिंपली कंट्रोल एस कर दो या फिर हम सेव एज में जाते हैं। कहाँ पे जाएंगे, फाइल में जाएंगे और सेव एज। ठीक है, अब सेव एज में आपका क्या, आप कंट्रोल एस करोगे तो इसी फाइल में सेव हो जाएगा। अब सेव एज का क्या मतलब होता है कि आप सेव एज में जाके उसी फाइल का आप रीनेम करके सेव कर सकते हो। यानी कि इस फाइल का हमने क्या नाम दिया था, राम टेक्स्ट दिया था ना, txt। अब क्या करना है, हम चाहते हैं कि ये जो हमने एक्स्ट्रा फाइल इसमें, इस एक्स्ट्रा हमने जो भी ऐड किया है वो जो हमारा सेव हो वो अलग नाम से सेव हो जाए। मतलब क्या है, आपका ये भी ऊपर वाला भी रहेगा, जो हमने लिखा है रामी से गुड बाय वो भी रहेगा, और जो गायत्री इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के अंदर हमने मैटर ऐड किया है वो भी हम चाहते हैं कि अलग नाम से हमारा सेव हो गया है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे फिर से जाके हम अपना नाम चेंज कर देते हैं, जैसे कि श्याम। ठीक है, हम श्याम नाम से इसे सेव कर रहे हैं। कहाँ पे सेव कर रहे हैं, डेस्कटॉप पे ही कर रहे हैं, और यहाँ पे हम सेव क्लिक कर दे रहे हैं। ठीक है, तो अब देखिए इस फाइल का हमारा क्या नाम हो गया, श्याम। अब इसको आप क्लोज करिए। अब राम वाला हमारा ये था ना, अगर हम राम वाले को डबल क्लिक करके ओपन कर रहे हैं तो इसमें हमारा गायत्री इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का मैटर दिखा रहा है क्या, नहीं दिखा रहा ना, क्यों, क्योंकि वहां पे हमने केवल सेव में इतना ही मैटर सेव किया था। ठीक है, उसमें दोबारा जो हमने ऐड किया था गायत्री वाला वो हमारा नहीं सेव हुआ था, उसको हमने नहीं सेव किया, उसको हमने सेव किया लेकिन उसका नाम चेंज करके किया। तो यहाँ पे देखिए आपका ये श्याम, इसमें हमारा आ गया ना, आ गया ना आपका ये मैटर। अगर हम इसका नाम नहीं चेंज किए होते तो ये इसी में सेव हो गया होता, हम केवल कंट्रोल एस कर दिए होते या सेव पे क्लिक कर दिए होते तो इसी फाइल में सेव हो गया होता। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे जाके इसका नाम चेंज कर दिया है इसलिए ये अलग फॉर्मेट में सेव हो गया है। तो सेव और सेव एज में क्या अंतर आप लोग समझे, सेव में हम कोई फाइल सिंपली सेव कर सकते हैं, ठीक है, सेव एज में भी हम फाइल सेव करते हैं लेकिन उसका नाम लोकेशन हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, मतलब अलग फॉर्मेट में हम सेव करना चाहते हैं सेव कर सकते हैं। आपको नींद आ रहा है क्या, हेलो, नींद आ रहा है, चलिए नींद आ रहा है तो जाके पानी पी के आ जाओ। ठीक है, तो सेव और सेव एज में अंतर समझ गए, किसी को कोई डाउट। सेव में हम फाइल सेव कर सकते हैं, सेव एज में हम क्या कर सकते हैं, उसी सेव की हुई फाइल का रीनेम कर सकते हैं, नाम लोकेशन पासवर्ड भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे सेव एज का शॉर्ट की क्या है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस। इसके बाद है क्या है, पेज सेटअप। हमें पेज का सेटअप करना है, हम जो भी फाइल सेव करते हैं ना उसका हम पेज सेटअप कर लेते हैं। क्या पेज सेटअप नहीं करते हैं तो क्या होता है, हमारा मैटर सही से नहीं आता है। तो हम पेज सेटअप पे जाते हैं, इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपका पेज सेटअप ओपन होके आएगा। आपको पेज सेटअप में क्या साइज देना है, मतलब यहाँ पे पेज का साइज होता है कि आप कौन से पेज पे इसे प्रिंट करके निकालना चाहते हैं। जो भी हमारा मार्केट का व्हाइट पेज आता है जिसपे आप लोग कुछ भी रिज्यूमे वगैरह बायोडाटा वगैरह, रिज्यूमे या बायोडाटा देखिए तो कुछ भी आप बना के उसे प्रिंट करके निकालते हो वो कौन सा साइज होता है, A4 साइज होता है। अब यहाँ पे आपको डिसाइड करना है कि आप क्या बना रहे हो और उसे कैसे पेज पे आपको निकालना है। ठीक है, आप अगर एक लेटर बना रहे हो तो आपको लेटर साइज का लेना पड़ेगा। अगर आप इसको F5 में साइज पे प्रिंट करना चाहते हो तो F5 सेलेक्ट करना होगा, F4 पे करना चाहते हो तो F4 पे। ठीक है, तो आपको पहले ये ध्यान देना है कि हम जो मैटर बना रहे हैं वो क्या है, हमारा लेटर है या फिर हमारा कोई नोट्स है या क्या चीज है, उसको वैसे पेज पे हमें प्रिंट करके निकालना पड़ता है। तो कभी भी कोई भी फाइल आप बना रहे हो ना तो सबसे पहले पेज सेटअप करो। ठीक है, बनाने से पहले ही आपको सेटअप करना है। पेज का साइज आप यहाँ सेलेक्ट कर लो F5। ठीक है, अब यहाँ पे आप जो जिस पेज पे आप बना रहे हो वो कैसा होना चाहिए, आपका लैंडस्केप या पोर्ट्रेट। लैंडस्केप का मतलब समझते हो, नहीं, लैंडस्केप का मतलब क्या होता है, पोर्ट्रेट मतलब क्या है, खड़ा पेज। जैसे अपना नोटबुक दीजिए कोई भी, देखिए ये जो हमारा पेज है ना ये क्या है, ये ऐसे मान लो ये हमारा क्या है, पोर्ट्रेट है, और इसी को अगर आप ऐसे घुमा दिए तो क्या होगा, लैंडस्केप। ठीक है, ये पकड़िए आप, पोर्ट्रेट लैंडस्केप समझ गए। ठीक है, पोर्ट्रेट में क्या दिखाता है, हमारे पेज का हाइट, और लैंडस्केप में क्या दिखाता है, हमारे पेज का विड्थ। ठीक है, तो आपको कैसा चाहिए, जैसे आप लोग देखे होंगे बहुत सारे इलेक्शन वगैरह में पम्पलेट लगते हैं, कोई क्या होता है पोर्ट्रेट होता है, कोई लैंडस्केप होता है। ठीक है, सिंपल भाषा में समझिए, एक मिनट दीजिए। आप क्या होता है, जब छोटे बच्चों को अक्सर आप लोग देखे होंगे वो जब टेबल लिखते हैं ना तो कई बार छोटे बच्चे क्या करते हैं, हिंदी का जो नोटबुक होता है ना उस हिंदी के नोटबुक में टेबल लिखने की कोशिश करते हैं। अगर वो पोर्ट्रेट में लिखते हैं तो उनका पूरा टेबल नहीं हटता है, तो वो क्या करते हैं, वो
अपने नोटबुक को लैंडस्केप में कर लेते हैं ऐसे, ठीक है, तो उनका टेबल आ जाता है, ठीक है, आप लोग भी किए होंगे ऐसा, ठीक है। तो ये होता है हमारा पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप। तो कैसे आपको चाहिए पोर्ट्रेट या लैंडस्केप, आप सेलेक्ट कर लीजिए। तो हमारा अगर हम लैंडस्केप में करें तो देखिए यहाँ पे दिखा भी रहा है, प्रीव्यू में दिखा रहा है, आप लोग देखो पोर्ट्रेट में कर रहे हैं तो क्या हो, यही पेज हमारा खड़ा, यानी कि पेज का साइज दिखा रहा है, और जैसे ही लैंडस्केप पे किए क्या हुआ, इसका विड्थ दिखाया। समझ में आया? चलिए, तो आपको जैसे पेज लेना है आप ले लो, चलो हम पोर्ट्रेट ही रहने दे रहे हैं। इसके बाद यहाँ पे मार्जिन वगैरह दिखा रहा है, इंचेस वगैरह में यहाँ पे आपको लेफ्ट से कितना स्पेस छोड़ना है, राइट से कितना छोड़ना है, टॉप में कितना छोड़ना है, बॉटम। इसका मतलब क्या होता है, स्पेस जो आपका कॉपी होता है ना, ये कॉपी देख लीजिए, आप लोग की कॉपी में एक लाइनिंग बना होता है, ये रेड कलर का, ठीक है। अब इस लाइनिंग के ऊपर आप कुछ लिखते हो क्या? नहीं लिखते हो ना, इस रेड वाली लाइनिंग के ऊपर नहीं लिखते हो। अगर लिखते भी हो तो क्या हेडिंग वगैरह देते हो? सिर्फ ऐसे ही हमारा राइट और लेफ्ट से भी दिया होता है, जितना आपका टॉप से दिया होता है नीचे भी आपका दिया होता है, बॉटम में भी दिया होता है, ठीक है। तो ये चीज होता है हमारा कि आप कितना स्पेस छोड़ के लिखना चाहते हो। क्लियर है? क्या हुआ? ठीक है, कुछ पूछना है? चलिए, तो ये समझ गए आप मार्जिन। किसी को कोई डाउट मार्जिन में? जितना आप टॉप से छोड़ोगे, आप चाहो तो उतना ही बॉटम से भी छोड़ सकते हो, लेफ्ट से जितना छोड़ोगे राइट से भी आपको उतना छोड़ना होगा, ठीक है ना। तो हो जाएगा ये सारी चीजें। चलिए, यहाँ पे फूटर में पेज नंबर क्या 1 दिया है, इसे ही डाल दीजिए, उसके बाद ओके कर दीजिए। तो आपका ये क्या हुआ, पेज सेटअप। समझ में आया आप लोग को? किसी को कोई डाउट है तो आप लोग पूछिए इसमें, किसी को कोई डाउट है? चलिए, तो पेज सेटअप समझ गए। अब देखिए यहाँ पे दिया है आपका प्रिंट। अब आपने पेज सेटअप कर लिया, अपना डॉक्यूमेंट्स जो भी टाइप करना है आपने टाइप कर लिया, अब क्या करना है, इसे प्रिंट करके निकालना है। तो प्रिंट का जो शॉर्ट की होता है ना, वो क्या होता है, कंट्रोल पी होता है, या फिर आप प्रिंट पे ऐसे क्लिक कर दो तो ये प्रिंट का बॉक्स ओपन होके आता है। अब यहाँ पे आपको सेलेक्ट प्रिंटर, मान लीजिए कि आप जिस कंप्यूटर से प्रिंट करना चाहते हैं उस कंप्यूटर में कई सारे प्रिंटर लगे हुए हैं, ठीक है। तो आपको सेलेक्ट करना है कि कौन से प्रिंटर से आप प्रिंट करना चाहते हो। तो जो भी है आपका प्रिंटर, यहाँ पे आप उसे सेलेक्ट कर दो, ठीक है। इसके बाद से यहाँ पे प्रिंट फिल में दिया है प्रोफेशनल, इसको ऐसे रख दीजिए, फाइंड प्रिंट, एक सेकेंड, फाइंड वगैरह करने के लिए दे रहा है। चलिए, हमें कौन से पेज को प्रिंट करा, मान लीजिए सेव करके डेस्कटॉप पे रखे ना, तो वो आप कौन से आपका डॉक्यूमेंट है उसे आप सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद स्टेटस वगैरह यहाँ पे आल, अगर आपको आल करना है तो आल कर दीजिए। यहाँ पे नंबर ऑफ कॉपी, कितने कॉपी में आपको क्या करना है, प्रिंट निकालना है। कॉपी और पेज में अंतर समझते हो ना, यहाँ पे पेजेस भी दिया है। कॉपी मतलब क्या है, ये आपकी एक कॉपी है और एक कॉपी में बहुत सारे पेजेस होते हैं, आप लोग जानते हो। तो कितने कॉपी का आपको चाहिए, कितने कॉपी आप प्रिंट करना चाहते हो, आप यहाँ पे उतना कॉपी डाल दो। इसके बाद यहाँ पे कितना पेज का प्रिंट करना चाहते हो तो यहाँ पे पेज डालोगे, ठीक है, हो जाएगा ना। तो बस यही है, आप उसके बाद आप जो भी देना चाहते हो देके और प्रिंट पे क्लिक करोगे तो आपका, अगर आपके कंप्यूटर से प्रिंट लगा हुआ है तो ये देखिए अप्लाई वाला भी हाईलाइट होगा, ठीक है। या फिर प्रिंट पे, हाँ, कलर प्रिंट करना है तो आपको कलर का ऑप्शन देगा, उसमें कलर जाके आप सेलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्शन करंट पेज, यहाँ कलर का ऑप्शन दे देता है, ठीक है, वहां पे जाके आप कलर सेलेक्ट कर सकते हो। हमारे कंप्यूटर से भी प्रिंटर लगा नहीं है, इसलिए हम क्या है, प्रिंट नहीं निकाल सकते ना। तो आप लोग इतना समझ गए, कोई दिक्कत? एग्जिट का मतलब क्या होता है, आप इस नोटपैड से बाहर जाना चाहते हो, नोटपैड को बंद करना चाहते हो तो एग्जिट पे क्लिक कर दो, आपका बंद हो गया, ठीक है। और बताइए कोई डाउट इसमें, आप लोग को लिखवा दें कुछ? चलिए, अभी समझने में किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? चलिए, न्यू हेडिंग डाल दीजिए आप लोग। न्यू का शॉर्ट की लिख लीजिए Ctrl+N। हो गया सबका हेडिंग? चलिए, न्यू में मतलब हम क्या होता है, नया अनटाइटल ओपन करने के लिए, तो आप लोग लिख लीजिए इसका शॉर्ट की क्या होता है, Ctrl+N, और न्यू में जाके हम नया अनटाइटल ओपन कर सकते हैं।
आप लिखे हो क्या? देखो सारा लिखवाया गया था आप लोग को। हाँ नोट्स चाहिए था, कैसा नोट्स? अभी तो मैं नोट्स लिखवा रही हूँ ना, तो और कैसा नोट्स? जो छोटा हुआ उसका क्लास एक्स्ट्रा चल रहा है ना 9 बजे से, तो आप लोग साथ में नोट्स बनाते चलिए। उसका मैं नोट्स तो बनवा रही हूँ ना, आप लोग को पीडीएफ भी ओपन करके दिखा रही हूँ, फिर क्या दिक्कत हो रहा है? चलिए न्यू समझ गए आप लोग। चलिए इसके बाद डालिए न्यू विंडो। इसका शॉर्ट की क्या है? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन। और इसके सहायता से भी हम क्या कर सकते हैं, एक नया अनटाइटल नया पेज ओपन कर सकते हैं, लेकिन क्या कर सकते हैं, एक से ज्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे आप एक कर सकते हो, और एक से ज्यादा लेना है तो आप न्यू विंडो पे क्लिक करोगे, ठीक है। पीछे आप लोग लिख रहे हो, सबका नोट पढ़ना चाहिए, मैं नोट सबका चेक करती हूँ। अधिक, अगर एक से ज्यादा लेना है तो न्यू विंडो का शॉर्ट की क्या है? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन, ठीक है। अब देखो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन दिया है, इसका मतलब ये नहीं कि आप कंट्रोल फिर प्लस प्रेस करो फिर शिफ्ट प्लस, ऐसा नहीं करना है। कंट्रोल शिफ्ट एन करना है, ठीक है। उसमें आप लोग प्लस का बटन मत क्लिक करना है अपना। हाँ अब दिया है ना कंट्रोल शिफ्ट प्लस, क्या दिया है? कंट्रोल दिया है, प्लस दिया है, शिफ्ट दिया है, प्लस एन दिया है ना। तो जब आप अपने कीबोर्ड से प्रेस करेंगे तब प्लस करेंगे, नहीं प्लस बटन नहीं, प्लस का मतलब क्या होता है वो हाइड करेंगे, आपको बता रहे हैं। आपको कंट्रोल शिफ्ट और एन एक साथ प्रेस करना है, ठीक है। चलिए करके दिखा दे रहे हैं, यहाँ देखिए कंट्रोल शिफ्ट और एन, हमने प्लस बटन नहीं यूज किया है, कंट्रोल शिफ्ट और एन प्रेस करेंगे तो हमारा ओपन हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद से क्या है आपका, हो गया सबका? पीछे सब कोई लिख लिया? किसी को कोई डाउट? चलिए ठीक है, आप लोग बोलते रहो। चलिए ओपन, ओपन का मतलब हम क्या बताए हैं, पहले से सेव की हुई फाइल को अगर हमें ओपन करना है तो हम ओपन पे क्लिक कर देंगे। ओपन का शॉर्ट की है कंट्रोल प्लस ओ। पहले से सेव की हुई फाइल को अगर हमें ओपन करना है तो ओपन पे क्लिक करेंगे। कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो कोई भी प्रॉब्लम है, बहुत फास्ट जा रहे हैं या समझने में आप लोग को प्रॉब्लम है तो बोल दिया करो, ठीक है। लिख लिया आप लोग? ओपन का मतलब पहले से सेव की हुई फाइल को हम ओपन कर सकते हैं, ओपन पे क्लिक करके, या फिर इसका शॉर्ट की कंट्रोल ओ पे क्लिक करके हम ओपन कर सकते हैं, ठीक है। हो गया, आगे चलें। आगे क्या है हमारा, सेव। तो हेडिंग डालिए सेव, और सेव में आप लोग क्या लिखेंगे, जो भी डॉक्यूमेंट्स हम बना रहे हैं उस डॉक्यूमेंट को अगर हमें सेव करना है तो हम क्या करेंगे, सेव बटन पे क्लिक करेंगे, और सॉरी सेव ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ठीक है। सेव का शॉर्ट की होता है कंट्रोल एस। जो भी डॉक्यूमेंट्स हम अपना टाइप किए हैं या बनाए हैं उसको अगर हमें सेव करना है तो हम सेव ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। सेव का शॉर्ट की होता है कंट्रोल एस। जो भी डॉक्यूमेंट्स हम बना रहे हैं या बनाए हैं उस डॉक्यूमेंट्स को अगर हमें सेव करना है तो हम सेव ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। हो गया।
जो भी डॉक्यूमेंट्स हम बनाए हैं उसे सेव करने के लिए हम सेव ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। सेव का शॉर्ट की होता है Ctrl+S। रिपीट करें फिर से, हो गया है, रिपीट कर दें। चलिए, जो भी हम डॉक्यूमेंट्स बना रहे हैं, ठीक है, या टेक्स्ट टाइप किए हैं, उसको सेव करने के लिए हम सेव बटन पे क्लिक सॉरी सेव ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। सेव का शॉर्ट की है Ctrl+S। अच्छा, अब नोट पैड क्या होता है ये तो कल आप लोग लिखे थे ना, ठीक है, वहां पे एक शब्द मैंने गलत बोला था क्या, कि जो हमारा नोट पैड है ना वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का पैकेज है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का पैकेज नहीं है, विंडो का है। ये बाय डिफॉल्ट होता है, जब आप विंडो इंस्टॉल करोगे ना अपने सिस्टम में तो उसके साथ ये इंस्टॉल रहेगा, ठीक है, ये बाय डिफॉल्ट होता है, उसके साथ मिलता है और हर कंप्यूटर में होता है। जो भी आप विंडो 10 विंडो 11 जो भी आप इंस्टॉल कर रहे हैं उसके साथ ये बाय डिफॉल्ट मिलता है, ठीक है। तो जहां पे हमने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का पैकेज है वहां पे आप लोग कट कर देना, ठीक है। अभी किसी को डाउट नहीं है ना, पीछे वाले मैंने क्या बोला है, कल हम एक आप लोग को गलत वर्ड बोल दिए थे कि हमारा नोटपैड क्या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का पैकेज है। अभी उसमें आप लोग एडिट कर लेना कि हमारा क्या नोटपैड माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का वर्ड नहीं है, क्या है, विंडो का है, ठीक है ना। तो जो भी आप विंडो इंस्टॉल कर रहे हैं उसके साथ आपको बाय डिफॉल्ट मिलेगा। क्लियर है? चलिए, सेव हो गया सबका, सेव एज, सेव हो गया है ना, सेव एज लिख लीजिए, हेडिंग डालिए सेव एज। हो गया। सेव एज में हम क्या कर सकते हैं, सेव की हुई फाइल का हम रीनेम कर सकते हैं, उसका नाम, लोकेशन एंड पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, ठीक है। सेव एज में क्या कर सकते हैं हम, रीनेम, सेव की हुई फाइल का रीनेम कर सकते हैं, उसका नाम और लोकेशन चेंज। पासवर्ड लगाना हम बताएंगे जब सेव, एक बार और सेव करना बताएंगे तो, ठीक है। अभी बस इतना लिख लीजिए। हो गया। सेव एज में क्या कर सकते हैं हम, सेव की हुई फाइल का रीनेम कर सकते हैं, बस इतना ही लिखोगे तो चलेगा, ठीक है। सेव की हुई फाइल का हम रीनेम कर सकते हैं। हो गया सबका, हो गया। पेज सेटअप, हेडिंग डालिए पेज सेटअप, पेज सेटअप। हो गया हेडिंग। चलिए, पेज सेटअप में क्या कर सकते हैं, जब भी हम कोई अपना डॉक्यूमेंट्स बना रहे हैं, ठीक है, कोई भी अपना डॉक्यूमेंट्स, जैसे कि क्या है आपका बायोडाटा हुआ चाहे नोट्स हुआ आपका, कोई कोई भी नोट्स बनाने से पहले हम अपने पेज का क्या करते हैं, सेटअप करते हैं। मतलब इसमें जाके हम अपने पेज का लैंडस्केप पोर्ट्रेट चेक करते हैं, कौन से पेज पे हमें प्रिंट करके निकालना है, A4 साइज पे, A5 साइज पे, ठीक है। तो वो सारे सेटअप हम पेज सेटअप में करते हैं। क्या चीज, बस आप इतना लिख लो, पेज सेटअप में जाके हम अपने पेज का सेटअप करते हैं, ठीक है। इतना ही अगर लिख लोगे तो आप लोग का काम चल जाएगा। इतना लिख लीजिए, पेज सेटअप में जाके हम पेज का सेटअप करते हैं, ठीक है। मैं समझा दे रही हूँ, बस इतना लिख लो आप। पेज सेटअप में जाके हम अपने पेज का सेटअप करते हैं, जिस पेज पे हमें टाइप करना है, ठीक है। सेटअप करना तो अभी हम आप लोग को बताएं ना, सेटअप में क्या करोगे, जाके अपने पेज का साइज चेंज करोगे कि हमें कौन से पेज का साइज चाहिए, उसमें पोर्ट्रेट या लैंडस्केप चाहिए, ये सब चेंज करोगे ना। आपको कितना मार्जिन छोड़ना है, इन सब का सेटअप करते हैं आप, ठीक है। हो जाएगा। तो पेज सेटअप में जाके हम अपने पेज का सेटअप करते हैं। आप नहीं लिख रहे हैं क्या, कॉपी दिखाइए। आपने तो कुछ लिखा नहीं, सिर्फ हेडिंग डाल के उसका शॉर्ट की लिखी जाए, समझ जाओगे। कल मैं फेयर कॉपी चेक करूंगी सबका, जो भी नहीं लिख रहा है ध्यान से सुन लीजिए, कल मैं आप लोग का कॉपी चेक करूंगी, फेयर कॉपी, और सबको अपना फेयर कॉपी लेके आना है कल, ठीक है। चलिए, पेज सेटअप हो गया, प्रिंट हो गया, प्रिंट, प्रिंट हेडिंग डालिए आप लोग। हो गया। जो भी हम अपना डॉक्यूमेंट्स बनाए हैं उसे प्रिंट करने के लिए हम प्रिंट ऑप्शन पे क्लिक करते हैं।
प्रिंट का शॉर्ट की आप लोग लिखे ही हो, कंट्रोल पी। जो भी डॉक्यूमेंट्स हम बनाए हैं उस डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट करने के लिए हम प्रिंट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। प्रिंट का शॉर्ट की होता है कंट्रोल पी। जो भी हम अपना डॉक्यूमेंट्स बनाए हैं उसे अगर हमें प्रिंट करना है तो प्रिंट ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। प्रिंट का शॉर्ट की होता है कंट्रोल पी। क्लियर है? हो जाएगा सबका? लिख लिए सारे लोग? चलिए नेक्स्ट है एग्जिट। एग्जिट एग्जिट ऑप्शन पे क्लिक करके हम नोटपैड को क्लोज कर सकते हैं। एग्जिट ऑप्शन पे क्लिक करके हम नोटपैड को क्लोज कर सकते हैं। एग्जिट ऑप्शन पे क्लिक करके हम नोटपैड को क्लोज कर सकते हैं। हाँ, बाहर जाना मतलब कि हम क्लोज करते हैं। हो गया सबका? रिपीट करना पड़ेगा? हो गया? चलिए तो आज आप लोग क्या पढ़े? नोटपैड पे फाइल मेनू। ठीक है, कल हम बताएंगे एडिट। एडिट मेनू में हम कुछ बता भी दिए थे, जैसे अंडो, कट, कॉपी। इसको थोड़ा सा बस रिपीट करेंगे जैसे इसके लिए। ठीक है, इसके बाद हमारा मेन क्या है? पेस्ट ऑप्शन से। यही तक पढ़े थे ना? कट कॉपी तक पढ़ लिए थे, पेस्ट से पढ़ना है तो पेस्ट से कल हम क्या बताएंगे? एडिट मेनू में पेस्ट ऑप्शन से बताएंगे। उसको आप लोग को समझा के फिर हम लिखवा देंगे। ठीक है, तो आज किसी का बाकी है अभी क्या? हो गया सबका? चलिए ठीक है। बात मत करिए आप लोग। सर एक सर एक सेकंड आ जाइए। बात नहीं करिए आप लोग, अभी आप लोग का अटेंडेंस बाकी है। आइडेंटिटी कार्ड सबको मिल गया है? सारे लोग पहने? किसको नहीं मिला है? आपको नहीं मिला है? अच्छा, तो आप लोग ऑफिस में जाके पता कर लेना। ठीक है, क्या करें? सर उसी पे क्लिक करें बट ये ऑप्शन। अच्छा, इसके ऊपर